कवर कर लेंगे उस टाइम को अपन, है ना। यस क्या यस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो टाइम नहीं है। क्या मैंने आपसे बात किया था, सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड पे आ रहा हूं मैं। क्या मैंने हाइपोथैलेमस दिखाया था, मैंने कहा था ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट था वो आपका क्या था, हाइपोथैलेमस का पार्ट था, जिसको अपन ने ट्यूबरल साइनेरियम बोला था नाम, है ना। वो मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाया। मैंने आपको दिखाया था, यहां से मैंने स्टार्ट किया था पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एक स्टॉक बनता है लंबा सा जो हार्मोन्स को कैरी करता है हाइपोथैलेमस से। उस स्टॉक का नाम मैंने दिया था इनफंडिबुलम, याद रहे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया। इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर है। फिर यहां से मैंने कहा था आपको जनरली दो ग्लैंड बनती है, दैट इज द एंटीरियर, दैट इज द पोस्टीरियर। क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, या मैं इसको कह सकता हूं एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां तो कोई कंफ्यूजन है भैया? नहीं। ये मैंने कहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या भैया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लोब और था, मैंने कहा था आपको, जनरली वो कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये इसका नाम मैंने कहा था इंटरमीडिएट लोब। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लोब की बात कर रहा हूं मैं, तो कितने भैया? 3 लोब है। और मैं अगर ग्लैंड की बात करूं तो कितने ग्लैंड भैया? 2 ग्लैंड। यहां तक पिक्चर क्लियर थी आपकी? ठीक है। मैंने कैसे सिंथेसिस होता है हार्मोन, कैसे पहुंचता है यहां तक हाइपोथैलेमस के हार्मोन, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। क्या अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं इंडिविजुअल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में डिस्कस करूंगा। इन वेरी शॉर्ट डिस्कस करूंगा, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना, बाकी में डिटेल जाऊंगा तो बहुत है ना, पर इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने आपको हार्मोन्स दिखाए थे एंटीरियर, पहले मैं डिस्कस करूंगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक एक हार्मोन को डिस्कस करेंगे अपन। क्या yes you can see anterior pituitary gland is the anterior lobe of the pituitary gland. क्या अनदर नेम मैं पहले भी दिखा चुका था आपको, इट इज आल्सो नोन एज द adenohypophysis and pars anterior. another name is the pars anterior. pars का मतलब जो है जनरली इज related with the part, is related with the part या pieces. पार्ट, ये वर्ड कहां से आया है? पार्ट, हम बहुत जगह पास डिस्टेलिस लिखा अपन ने, है ना, पास नर्वोसा लिखा अपन ने, लाइक दैट। तो पार्ट्स वर्ड जो जनरली है, लैटिन वर्ड जो इससे आया है, दैट इज मीनिंग इज अ पार्ट ओनली, है ना। मतलब ये पार्ट्स एंटीरियर, मतलब ये एंटीरियर जो ग्लैंड है उसी का पार्ट है, एंटीरियर लोब का ही एक क्या है? पार्ट है। मतलब इज अ वर्ड मीनिंग ऑफ द पास आई एम डिस्कसिंग ओनली। क्लियर? नो नीड टू गोइंग डीप, बट just I wrote the pars anterior, pars distalis, so you just think what is the word meaning. Clear? Yeah. So the pars anterior, yeah, the blood supply of the anterior pituitary is via the hypothalamic pituitary portal system, and I have discussed in detail about the what is the system of the hypothalamic hypophyseal portal system. सबको पता है, मैंने बताया थी आपको, hypophyseal arteries आती है hypothalamus से, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर से, वहां से हार्मोन्स को कैरी करती है, ठीक है, और वहां से पूरी एक जाल बनता है कैपिलरीज का, और वो कहां लेके जाती है? पिट्यूटरी में लेके जाती है। और इसको अपन ने कहा था एक पोर्टल सिस्टम। जब कैपिलरीज का बंच बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। मैंने कहा कि ये माइनर पोर्टल सिस्टम कहां होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। सीधा अगर पूछा जाए कि माइनर पोर्टल सिस्टम कहां है, तो कहां है? पिट्यूटरी में। मेजर पोर्टल सिस्टम कहां होता है भैया? लीवर में। याद रहे, मेजर पोर्टल सिस्टम कहां होता है? लीवर में। क्लियर है भैया? तो मैं ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यू कैन सी, मैंने लिखा भी है, इट कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। मैं ये सिस्टम बता चुका हूं भैया, प्रीवियस क्लास देख ले मेरी, जो लोग नए आए हैं, है ना। ये पूरा कैसे कैरी करता है, ये पोर्टल सिस्टम कहां है,
मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्लियर? ये तो रोज नई क्लास में पुराना डिस्कस करूंगा तो टाइम बहुत जाएगा। क्लियर? मेजर पोर्टल सिस्टम मैंने लिख दिया, अगर सवाल पूछा जाता तो लीवर है आपका। मैंने कहा था दिस ग्लैंड हैविंग एन एक्स्ट्रा लोब, दैट इज द, भैया कोई भी कंफ्यूजन है, यू आर फ्री टू आस्क मी। कुछ है कंफ्यूजन पीछे? पोर्टल सिस्टम कंफ्यूजन नहीं? मैंने कहा था एक और लोब पाया जाता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है, उसको मैंने क्या कहा था? इंटरमीडिएट लोब। इसका भी सिग्निफिकेंस है, बट इट हैव वेरी लिटिल फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इट ओनली सीक्रेट वन हार्मोन, दैट इज अ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई विल डिस्कस लेटर। क्लियर है भैया? मैं बात करूंगा। अभी याद रहे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक और पार्ट है, एक और लोब पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है भैया? इंटरमीडिएट लोब। अगर पूछे लोब कितने होते हैं पिट्यूटरी में तो कितने हैं? 3 है। ग्लैंड कितनी है भैया आपकी? 2 है। सीधा सा सवाल है। अभी तक मुझे लग रहा कोई कंफ्यूजन वाला सवाल आया नहीं। क्लियर? फिर मैं आपसे बात करूं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी सीक्रेट द स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन रेस्पॉन्स टू रिलीजिंग द हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सीधी सी लाइन है, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करता है, मैं भी बताऊंगा कि हार्मोन आपको समझ में आएगी ये लाइन। क्लियर है? वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? उनको सीक्रेट कराती। कैसे कराती है मैं एक एक हार्मोन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। डोंट बी अफ्रेड। क्लियर है कि क्या हार्मोन है क्या नहीं है, मैं बात करूंगा। जनरली इट प्रोड्यूसेस द 7 हॉर्मोन्स। क्लियर है? क्या है एक एक मैं बात करता हूं। एक सिस्टम देख पा रहे होंगे आप, क्या इसको थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा। ये जो सिस्टम देख पा रहे हैं आप, क्या जनरली पीसीसी, ये देखो मैंने लिखा है यहां पे पार्स नर्वोसा। पार्स वर्ड क्यों आया समझ में आ गई? ठीक है, तो पार्स नर्वोसा किसके लिए है? दैट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के लिए है, मैं बता चुका हूं पहले भी और बताऊंगा आगे भी। क्या ये बीच में इंटरमीडिएट लोब है, इसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो क्या सीक्रेट करता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, किससे करता है? इसके अंदर सेल्स पाई जाती है, दैट इज अ मिलेनोट्रोप्स। दैट इज अ मिलेनोट्रोप सेल्स पाई जाती है, उससे करता है ना। आगे और बताऊंगा आपको। क्लियर? एक डायग्राम आया, इससे मैं बता रहा हूं आपको, एक एक हार्मोन डिस्कस करूंगा। डोंट बी वरी। क्लियर? मैंने कहा आपको यहां पर कुछ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं इन डिटेल। क्लियर? दैट इज SO1, दैट इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, और दैट इज अ पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है कौन सा हार्मोन सिंथेसिस करता है? सबको आना चाहिए, दैट इज ADH। और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है कौन सा हार्मोन सिंथेसिस करता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। वेरी वेरी गुड। क्लियर? और ये जो सेल्स होती है जनरली क्या बोलते हैं उसको? मैग्नोसेल्युलर न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम। तो नाम याद कर लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। उसका वॉल का नाम है, ठीक है ना, उसके टिश्यू का नाम है, उसके नाम से दिया गया है जिससे ये डेवलप होता है। दैट इज मैग्नोसेल्युलर न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम, और इसको बोलते हैं पैर्वोसेल्युलर न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम, जिससे ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेट होता है। इतना सा केवल याद रहे कि कभी नाम आए ये कि मैग्नोसेल्युलर क्या है और ये पैर्वोसेल्युलर क्या है, तो इतना सा याद रहे। ये सेल के टिश्यू के नाम है जिनसे क्या होता है? इनका सिंथेसिस होता है, तो उसके बिहाफ पे इनको सेल्स को नाम दे दिया। दैट इज अ मैग्नोसेल्युलर न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम, जिससे ये ऑक्सीटोसिन और ADH बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, और ये पैर्वोसेल्युलर न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम है जिससे क्या बनते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स बनते हैं। समझ में आई कहानी? क्लियर? मैंने आपको नाम बताया था पास नर्वोसा, जो क्या बनाता है? पोस्टीरियर बनाता है। मैंने आपको कहा था पास इंटरमीडिएट, जो क्या बनाता है? इंटरमीडिएट लोब है, उसका नाम है। क्लियर? मैंने कहा था ये एंटीरियर, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज अ पास एंटीरियर। भैया समझ में आ रही है? मैंने आपको नाम बताया उसका कि पोस्टीरियर लोब जो होता है उसका नाम है पार्स नर्वोसा, क्योंकि न्यूरोनल सेल्स आ रही है। समझ में आई? मैं बता चुका हूं उसके बारे में। क्लियर? इंटरमीडिएट लोब है, इसका नाम बताया पार्स इंटरमीडिया। सेम है, पार्स वर्ड लगा है। एंटीरियर है, उसको हमने बोला था पार्स एंटीरियर। सिंपल सी कहानी है। इसके और मैंने पार्ट बताए थे आपको। क्लियर है? जो डिस्टल वाला पार्ट होता है उसको पार्स डिस्टलिस बोलते हैं, लाइक दैट। इतना सा केवल याद हो, मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। क्या ये कुछ हॉर्मोन्स हैं, ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो जनरली these are secreted by the anterior pituitary gland, and one by one we will discuss about these hormones. इतना सा आपको याद रखना। क्लियर है? कौन सी सेल सिक्रेट करती है सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ जितना आपको जानने की जरूरत है उतना सब कुछ बताऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा बस। क्लियर? आप देख लें इसको, आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, दैट इज फ्लैट पैग।
FLAT, फ्लैट पैग। आप अपनी किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं भैया, जरूरी नहीं कि जो मैं बताई वही उससे याद करना है आपको। आपको जो भी सुटेबल लगे उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। क्या मैं एक एक हार्मोन का अभी नाम डिस्कस कर रहा हूं, फिर इनको मैं एक एक को लूंगा। क्या फर्स्ट यू कैन सी द नेम ऑफ द हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली। क्लियर है? So first hormone you can see that is a FSH. It means follicle stimulating hormone. Clear? Is a part of the gonadotropin hormone. FSH and LH. I will discuss later. Next one is the LH, luteinizing hormone. A indicate ACTH, adenocorticotropic hormone. Is a full form of name. T is thyroid स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। क्लियर है भैया? ये चार हार्मोन बताया, मैंने ट्रिक बताई थी। फ्लैट, F इंडिकेट कर रहा है FSH, L इंडिकेट कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A इंडिकेट कर रहा है ACTH और T इंडिकेट कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH। यहां तक समझ में आ रही? मैं बता रहा हूं, अभी नाम बता रहा हूं सिर्फ हार्मोन के। मैंने बता दिया था आपको पिट्यूटरी ग्लैंड होती है भैया, मेनली दो ग्लैंड पाई जाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। या तीन लोब बताए मैंने अभी आपको, एक एक लोब को खोल के बता रहा हूं मैं आपको भी, धैर्य रखो, है ना। मैंने कहा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जनरली 7 हार्मोन्स को क्या करती है, सीक्रेट कराती है। उनके नाम बता रहा हूं मैं केवल अभी तक। क्लियर है? उसकी मैंने ट्रिक बताई आपको, फ्लैट पैग। क्लियर है? फ्लैट देख ली, पैग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, P इंडिकेट प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर है? देन E इंडिकेट ट्रिक की वजह से एंडोर्फिन, एंडोर्फिन पार्ट होता है उसी का है ना, जो सीक्रेट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, दैट इज MSH। आप और भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं इसके लिए, दैट इज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि ये इंटरमीडिएट लोब निकालता है इस हार्मोन को, ठीक है, बट मैंने इसको एंटीरियर पिट्यूटरी में क्यों इंक्लूड किया? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये लोब जो कनेक्ट करता है, बट इस लोब को अपन किसके अंदर गिनते हैं भैया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही गिनते हैं, याद रखें, डोंट बी कंफ्यूज। क्लियर? ऐसी कोई इंटरमीडिएट ग्लैंड नहीं होती है, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर है ना, वैसे कोई इंटरमीडिएट ग्लैंड नहीं होती है। इंटरमीडिएट लोब को हम किसमें गिनते हैं भैया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही काउंट करते हैं। तो अगर मैं दूसरी भाषा में कहना चाहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हैविंग द टू लोब, दैट इज द एंटीरियर लोब एंड सेकंड वन इज द इंटरमीडिएट लोब। यहां तक पिक्चर समझ में आ रही है आपको? नींद मत निकालो भैया, है ना, अभी तो गर्मी शुरू हुई है। देन फ्लैट पैग, G इंडिकेट फॉर द ग्रोथ हार्मोन। ये नाम लिखा है मैंने अभी तक, और मैं एक एक हार्मोन को आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा। क्लियर है भैया? आगे बात करूंगा आपसे। पहला हार्मोन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। इससे पहले स्ट्रक्चर देख लें आप, सेम वही है। ये मैंने इसलिए डाली थी कि जो लोग नए हैं देख लें। मैंने आपको कहा ना, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, जिससे ये हार्मोन डालते हैं। ये सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी आती है यहां से। क्लियर? ये हाइपोफाइजियल वेन्स है, यहां पर कैपिलरीज बनती है, ये हार्मोन इसके अंदर डालते हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये सिस्टम में बता चुका हूं उसके बारे में। क्लियर? आप लोग क्लास में नहीं थे। पहला हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन, which is another name is the somatotropin। और भी नाम होते हैं इनके GHRH के, मैंने इनको MCQs में डाल दिया है बहुत सारी चीजों के, जो मैं यहाँ नहीं करा पाऊंगा वो मैंने MCQs में लास्ट में आपसे पूछूंगा, ठीक है ना भैया? क्या? तो फर्स्ट यू कैन सी ग्रोथ हार्मोन, which is the another name is the somatotropin हार्मोन। क्लियर? मैंने आपको एक हार्मोन बताया था जो हाइपोथैलेमस से निकलता था, आई थिंक उसका नाम आपको याद होगा, जो इसको स्टिमुलेट करेगा। याद है किसी को? वेरी गुड, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने कहा रिलीजिंग वर्ड आ जाए तो याद रखे वो किससे निकला हुआ हार्मोन है भैया? हाइपोथैलेमस से निकला हुआ। यहां तक समझ में आ रही कहानी? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आर्क्यूएट न्यूक्लियाई होता है हाइपोथैलेमस में, इतना याद करने की जरूरत नहीं, याद रहे हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहां पहुंचता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है, थ्रू द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुंचता है। ये सिस्टम बता चुका हूं मैं। क्या वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पहुंचता है क्या? और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती है जिसका नाम होता है सोमेटोट्रॉप। सोमेटोट्रॉप
सोमेटोट्रोप की स्पेलिंग TROPHB है और TROPE, बोथ इज करेक्ट, है ना। तो सो डोंट बी कंफ्यूज इन एग्जाम। अगर ऑप्शंस में है ना सोमेटोट्रोप PH भी लिखा है, PE भी लिखा है, तो वो उसी का नाम है भैया, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं स्पेलिंग गलत तो ये गलत है, ऐसा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्लियर भैया। ये सोमेटोट्रोप सेल्स होती है, इसके ऊपर जाकर के ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करता है और इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और क्या रिलीज करवाता है यहां से भैया, दैट इज ए ग्रोथ हार्मोन। और जिसका दूसरा नाम अपन ने क्या देखा है, दैट इज ए सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है भैया, मैं शॉर्ट इन शॉर्ट बात कर रहा हूं, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ब्लड के अंदर। थोड़ा सा समझना भैया प्लीज, ये ब्लड के अंदर रिलीज होगा, ब्लड के अंदर जैसे रिलीज हुआ और ये कहां तक पहुंचता है, ये जाता है भैया सीधा लीवर के पास। कहां जाता है भैया, लीवर के पास। और लीवर के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, दैट इज अ हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट सेल पाई जाती है और हिपेटोसाइट सेल के पास जाता है और उसको बोलता है भैया कि आप यहां से क्या सीक्रेट करो, दैट इज अ सोमेटोमेडिन। क्या सीक्रेट कराता है, दैट इज अ सोमेटोमेडिन। इसलिए हमने जब एक्स्ट्रा एंडोक्राइन ऑर्गन्स के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैंने लीवर भी डिस्कस किया था और मैंने वहां से कहा था एक सोमेटोमेडिन करके हार्मोन वहां से निकलता है। ठीक है, सोमेटोमेडिन हार्मोन निकलता है, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं भैया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इसी का दूसरा नाम है। सोमेटोमेडिन के पास जाता है, सॉरी हिपेटोसाइट्स के पास जाता है, उसको बोलता है कि सोमेटोमेडिन वहां से क्या कराता है, रिलीज कराता है। और सोमेटोमेडिन जाकर के फिर क्या कर देता है भैया, ग्रोथ करवाता है। किसकी, सेल्स की, बोन की और कार्टिलेज की, जिसको कॉन्डोजेनेसिस बोलते, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करता है भैया, काम करता है। सीधा सा आप सबको पता है कि ग्रोथ हार्मोन, आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम, ग्रोथ करवाता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कैसे प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है, कैसे अमीनो एसिड से मिलता है। ठीक है, बता सकता हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए वो यूजफुल इतना नहीं है, है ना। आई थिंक आपको इस नाम से क्लियर हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, इट मीन्स इट इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी ग्रोथ, ह्यूमन बॉडी ग्रोथ। और बोन की ग्रोथ भी करवाता, मैं बताऊंगा। बोन के अंदर जनरली क्या होता है, एक ग्रोथ प्लेट होती है ना। ऐसे यहां पे ग्रोथ प्लेट में डायग्राम में दिखा दूंगा, मैं डायग्राम डाला मैंने। ग्रोथ प्लेट होती है, उसके ऊपर स्पेशली एक्ट करता है डाइफाइसिस, दोनों डिस्टल पार्ट होता है, एपिफाइसिस होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, आप इतना अभी जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखें, केवल डोंट बी कंफ्यूज। मैंने कहा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। वो कहां पहुंचता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है और वहां पे एक सेल्स पाई जाती है, इसका नाम मैंने बताया है, दैट इज सोमेटोट्रोप सेल। और सोमेटोट्रोप सेल को जाके क्या बोलता है भैया, आप क्या रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। वो ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है, एज उसका नेचर है, उसका सिक्रेशंस है। वो ब्लड के थ्रू क्या पहुंचता है भैया, लीवर पे पहुंचता है और लीवर में कुछ हिपेटोसाइट सेल्स पाई जाती है। उस हिपेटोसाइट सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और वहां से क्या निकालता है, सोमेटोमेडिन, जिसको हमने कहा था दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। क्लियर, एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर ग्रोथ, बोन ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सोमेटोमेडिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। क्या, तो ये एक दूसरे से क्या भैया, इंटर रिलेटेड है। समझ में आ रही कहानी। ये सोमेटोमेडिन एक्ट करता रहेगा, इसको लगेगा कि भैया अभी सेल की ग्रोथ करने की जरूरत है, बोन की ग्रोथ करने की जरूरत है, तो ये सिग्नल भेजता रहेगा और ऊपर से हार्मोन क्या होता रहेगा, सिक्रेट होता रहेगा। सिंपल सी कहानी, समझ में आई कहानी। क्या, एक और चीज मैं यहां से बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बताऊं इन वेरी वेरी शॉर्ट। मैंने कहा कि इट वर्क एज अ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। और आप सबको पता है इंसुलिन क्या करता है भैया, ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और सेल के अंदर पहुंचाता है, उसका ये काम करता है। तभी तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया से बचते हैं, इंसुलिन की कमी होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है ना, डायबिटीज। तो ये क्या करता है, इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और सेल तक क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाता है। तो थोड़ा बहुत इसका एक्शन क्या है, इंसुलिन से रिजेंबल है। मुझे सुनते जाइए, एक वर्ड बहुत कीमती है, क्या कि इंसुलिन जो है ये इंसुलिन की तरह काम करता है, मतलब सेल को ग्लूकोज दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इसका एक्सेस अमाउंट अगर हो जाता है तो ये एंटागोनाइज एज एंटी इंसुलिन की तरह भी काम करता है। इसलिए मैंने इसको जोर दिया है कि मैं आगे फंक्शन बताऊंगा एक एंटी इंसुलिन
क्यों? अभी सिर्फ इतना सा याद रखो, अभी जो मैं बताया समझ में आया? ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, लीवर पे गया, हिपेटोसाइट ने सोमेटोमेडिन रिलीज किया। सोमेटोमेडिन का दूसरा नाम मैंने आपको बताया है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, और ये क्या करवाता है भैया? बोन की, सेल की, मसल्स की और कार्टिलेज की क्या करवाता है भैया? ग्रोथ करवाता है। यहां तक पिक्चर क्लियर है? आगे बात करूं इन वेरी शॉर्ट, मुझे आगे बहुत कुछ बताना है। अगर मैं आज इसी में चला रह गया तो मैं यही उलझ जाऊंगा आगे, है ना? क्लियर? हो गया? बाद घुस जाते हैं ना, फिर बाहर निकलना मुश्किल है। एंड इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द ग्रोथ हार्मोन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भैया कि ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम जो होता है कब सीक्रेट होता है बॉडी के अंदर? तो अगर ऑप्शन में है तो आप कह सकते हैं इज इनिशियल स्टेज ऑफ द स्लीप में होता है, या कह सकता हूं मैं जब पर्सन का होता है, जब डीप स्लीप में होता है, तब सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है भैया? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम, कि ग्रोथ हार्मोन का मैक्सिमम सिक्रीशन कब होता है? व्हेन यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द स्लीप, या आप डीप स्लीप में हैं अगर, तो उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन क्या होता है भैया? सबसे ज्यादा। समझ में आ रही कहानी यहां तक? ठीक है, सीधा सवाल है। ठीक है, एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, अभी पूछा गया नहीं, बस देख रहे हैं। एक और है एसीटीएच एंड स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, इसको मैं नाम दिया था, अभी बढ़ाऊंगा इसको, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एंड स्टीरॉयड हार्मोन जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से निकलते हैं, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। क्या ये भी मैक्सिमम सीक्रेट कब होते हैं भैया? अर्ली मॉर्निंग के। इट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है ना, जब मैं आपको पैनक्रियाज पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं वो बताऊंगा। हाँ, फिनोमिना है ना, वाह वेरी गुड, डाउन फिनोमिना है ना, और सोमेगी फिनोमिना बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा, डोंट वरी। बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन से इससे रिलेटेड, दैट्स व्हाई आई पुट हियर। नेक्स्ट मैंने आपको कहा वही कहानी है, ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस कहां से हो रहा है, सीक्रेट कहां से हो रहा है? सोमेटोट्रोप सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज मोस्ट अबंडेंट हार्मोन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मोस्ट अबंडेंट हार्मोन मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? दैट इज ए ग्रोथ हार्मोन। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स भी कौन सी है? सोमेटोट्रोप सेल। सोमेटोट्रोप, जब ज्यादा सेल्स होगी तो ज्यादा हार्मोन निकालेगी, सीधा क्वेश्चन है। अबंडेंट का मतलब होता है एक्सेस मात्रा में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं, उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अप्रोक्सीमेटली 40% से ज्यादा तो क्या है कि ग्रोथ हार्मोन ही क्या हो जाता है? सीक्रेट होता है। टोटल हार्मोन का परसेंटेज में बता रहा हूं, समझ में आई भैया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लियर? कि ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा क्या कब सीक्रेट होता है? तो इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप या डीप स्लीप में, क्लियर? या मैं कह सकता हूं एसीटीएच कब होता है, स्टीरॉयड हार्मोन कब होते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग में। और मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ऐसा हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? ये याद करना पड़ेगा आपको, क्लियर? मैंने आपको कहा था कि ग्रोथ हार्मोन जो है क्या सीक्रेट हो रहा था? GHRH, जी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो कहां से सीक्रेट होता है भैया? हाइपोथैलेमस से। वेरी गुड, जाग रहे हैं है ना? मैं पूछूंगा अभी, जागना भैया, मुझे दिख रहा है नींद को निकाल रहा है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा था। वो कहां पर जाके एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और वहां पर कौन सी सेल्स पे एक्ट करता है? ये सोमेटोट्रोप, विच इज मोस्ट अबंडेंट सेल्स। क्लियर? सोमेटोट्रोप सेल्स क्या रिलीज करवाती है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहां रिलीज करती है? वो ब्लड में, और बस ब्लड में करेगी हार्मोन को। हार्मोन का मतलब ही क्या है कि रिलीज एक जगह पे हो रहा है और फंक्शन कहीं और जाकर के कर रहा है। क्लियर है? तो ब्लड में रिलीज हुआ, वहां से कहां पहुंचेगा? ये लीवर में। लीवर में कौन सी सेल्स है? हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स क्या सीक्रेट करवाती है? सोमेटोमेडिन। इसका दूसरा नाम क्या कहा था अपन ने? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सोमेटोमेडिन क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। अब आपने देखा बोन की, कार्टिलेज की, मसल्स की, वेरी गुड, क्लियर। अब आपने देखा कि सोमेटोमेडिन ग्रोथ करवा रहा है। सपोज मेरे यहाँ पे इंजरी हो गई, क्लियर, घाव बन गया, कुत्ते ने काट लिया सपोज, क्लियर, तो वुंड हो गया, क्लियर। अब वुंड का हीलिंग होनी है,
मतलब ग्रोथ हार्मोन की भी रिक्वायरमेंट है वहां पे। क्लियर? तो जब आपने देखा, देखिए आपने देखा ना कोई पार्ट, अब ये स्किन ग्रोथ होते तो यहाँ पे बड़ा पार्ट थोड़ी बन जाएगा पहाड़ जैसा, नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो ये क्या है भैया, जब भी आपकी ग्रोथ अब रिक्वायर नहीं होती है, मेंटेनेंस पे चल रहा है, तो वहां से क्या होता है भैया, ये जो सोमेटोमेडिन है, क्लियर, वहां से कहा जाता है सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या होता है, वहां से एक और हार्मोन सिक्रीट करवाता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन विच इज नोन एज सोमेटोस्टेटिन। ये याद रख लेना भैया, मैंने बताया था स्टेटिन रोकना, ठहराव, स्टेट में स्टॉप, ठहराव, है ना, कोई लेना देनी नहीं स्टॉप से, ओनली टर्म्स आ रही है तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो इसका अनदर नेम क्या भैया, सोमेटोस्टेटिन। तो ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम कि ग्रोथ हार्मोन को क्या कराएगा, इनहिबिट करवाएगा, मतलब रोकेगा उसको ग्रोथ हार्मोन को कि भैया अब आपकी ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है। और ये कौन सिक्रीट कराता है, हाइपोथैलेमस। सिग्नल यहां से जाएगा और हाइपोथैलेमस क्या करा देगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट कराएगा, जो कहां जाएगा, सोमेटोट्रोफ सेल्स में जाएगा और कहेगा भैया अब आपकी जरूरत नहीं है, तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बैलेंस चलता रहता है, इसी को अपन होम्योस्टेसिस कहते हैं, इसी को अपन होम्योस्टेसिस कहते हैं। समझ में आ रही कहानी? ठीक, अब मैं बात करता हूं। यू कैन सी इट इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन लिखा हुआ है, सोमेटोस्टेटिन इसका नाम है, विच इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। दो ही इनहिबिटिंग हार्मोन है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सोमेटोस्टेटिन। एक और हार्मोन बताया था मैंने इनहिबिटिंग, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, विच इज अनदर नेम इज डोपामिन। वेरी गुड, शाबाश, डोपामिन। इट वर्क एज ए एंडोक्राइन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर खोल के बता दिया था थोड़ा बहुत, है ना, क्लियर है भैया। फंक्शंस की मैं बात करूं आपसे तो याद रहे, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज बाय हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। दो वर्ड मैंने लिखा है, आप कैंसर पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे वहां पे यूपा, एक ट्रिक होती है, EUPAA। यूपा इज एक्सेसिव एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव सेल्स, है ना, एबनॉर्मल एक्सेसिव, है ना, और पर्पजलेस, पी से पर्पजलेस, ऐसे कुछ ट्रिक है, पर्पजलेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, है ना, जो एबनॉर्मल सेल्स का क्या होता है, ग्रोथ होती है, उसको अपन कैंसर बोलते हैं। वहां पे दो वर्ड आएंगे, दैट इज हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। दो वर्ड का मीनिंग समझ लें आप भैया, यहाँ आया है इसलिए क्लियर है, आप डिटेल में पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी वगैरह सब कुछ। हाइपरट्रॉफी का मतलब याद है, सीधा सवाल बहुत बार वन लाइनर आता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, दैट इज हाइपर। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, साइज बढ़ती है सेल की, दैट इज हाइपरट्रॉफी। अगर सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, दोनों में ग्रोथ तो होनी है ना, ऑर्गन बड़ा होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो भी क्या, तो जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं भैया, हाइपरप्लेशिया। वैसे पढ़ रखा होगा आपने, इट्स इजी, पर नाम आया मैं बता दिया, ऐसा नहीं सर ने बताया नहीं, क्लियर भैया। तो इट एक्ट एज, लिख दिया, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, सीधा वर्ड मीनिंग आ जाए। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, और हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या भैया, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। डायरेक्ट सवाल बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, मैंने कहा था इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज बाय द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया एज एक्ट ऑन ग्रोथ प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन। जनरली ये बोन, मैंने कहा था ना आपको, बोन की भी ग्रोथ करवाती है, तो बोन की ग्रोथ जनरली अगर पूछा जाए, ऐसा पूछा जाएगा नहीं कभी भी, पर इतना पूछा जाएगा ग्रोथ करवाता है, क्लियर। तो ग्रोथ प्लेट ऑफ द लॉन्ग बोन पे करवाता है, मैं दिखा दूंगा लॉन्ग बोन ग्रोथ प्लेट कहां होती है नेक्स्ट डायग्राम में। रिजल्ट इन द इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बोन, लेंथ बोन की इंक्रीज होती है, जिसको अपने ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं ना, क्लियर है भैया, ऑस्टियोजेनेसिस। यू कैन सी द डायग्राम, है ना, एपिफाइसिस है बीच वाला पार्ट, डायफाइसिस है दोनों पार्ट लास्ट, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या है भैया, ग्रोथ प्लेट है,
क्या? तो मेनली ग्रोथ हार्मोन जो क्या होता है, ग्रोथ प्लेट पे फंक्शंस करता है और बोन की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करता है। आपने और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे बोन्स आएगी, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा केवल इन्फ्लुएंस क्या है, ग्रोथ हार्मोन से। क्लियर है भैया? बस आपको याद रहे कि ये कहां एक्ट करता है। मैं डिटेल में जाऊंगा तो अभी मैं पूरा खोलूंगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल कैसे करती है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। इतना फोकस में एनर्जी में राज सिस्टम पे लगाऊंगा जिससे आपके मल्टीपल सिस्टम कवर होंगे, है ना? क्लियर? सेम कहानी मैंने लिखी जो समझाई है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में, किसके इन्फ्लुएंस में होता है पता है आपको, बता चुका हूं मैं आपको, है ना? कौन सा हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है इसको पता है? रीच टू द लीवर, स्टिमुलेट टू द रिलीज सोमेटोमेडिन हार्मोन, बता चुका मैं आपको। ग्रोथ ऑफ ऑल बॉडी सेल्स। एक अनदर क्वेश्चन है कि अगर सवाल है कि अगर लीवर भी डैमेज होता है, क्लियर है, लीवर अगर डैमेज होता है तो भी आपकी ग्रोथ है वो रुक जाती है भैया, बिकॉज क्योंकि लीवर के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है भैया? हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स वो क्या सिक्रीट करता है? सोमेटोमेडिन। वो ये ना सोमेटोमेडिन, ये कौन सिक्रीट करता है? लीवर ही तो कह रहा था। और कौन सी सेल्स करवाती? हिपेटोसाइट्स करवाती है। तो अगर लीवर डैमेज होगा तो सोमेटोमेडिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाएगा और सोमेटोमेडिन नहीं निकलेगा तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ में आ रही है? तो लीवर भी कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है आपका ग्रोथ। समझ में आई कहानी? क्या सिंपल सी कहानी, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, सिंपल सी। कोई कंफ्यूजन? आगे बात करूं। अनदर नेम भी अगर देखा जाए, ठीक है भैया, मैं सीधा लिख देता हूं, स्लाइड देख लें आप। ग्रोथ हार्मोन को एक तो क्या नाम बताया था मैंने, उसको दूसरा सोमेटोट्रोपिन, ठीक है ना भैया? और इसको अपन जनरली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कहीं कहीं आपको HGH भी लिखा हुआ है ऑप्शन में। What is the another name of the growth hormone? Option A, that is a somatotropin. Option B, that is a HGH, human growth hormone. Option C, A और B both. Option D, somatostatin. A और B both. अभी तो आ रहा है ना? बाद में देखेंगे। अभी तो मैंने बताया है ना? और भी इसके अनदर नेम है, मैंने एमसीक्यूज में डाले हैं। बहुत सारी चीजें जो रह जाती है बची हुई से मैं एमसीक्यूज में डाल दूंगा भैया, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती है, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि सारी बता दें आपको, लेकिन इट्स अ वेरी वास्ट मटेरियल, है ना? तो कुछ कुछ रह जाता है तो उनको मैं आपको एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा। क्लियर? मैंने नाम बताया इसका, इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। दो तरीके से ये क्या करता है, एक्ट करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्लियर? एक एक्शन तो मैंने आपको बता दिया, अभी बताया था वो, मैं आपको वो इनडायरेक्ट एक्शन बताया था मैंने आपको। क्लियर? ये दो तरीके से एक्ट करता है। एक होता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में, ठीक है, और सीधा क्या होता है, टारगेट सेल के पास पहुंचता है और वहां पर सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है और वो ग्रोथ करवाता है। लिखा हुआ है मैंने एज सच, द डायरेक्ट इफेक्ट एज इट्स एक्शन टू बाइंडिंग टू द टारगेट सेल, या वहां पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना? मुझे सपोज बोन को ग्रोथ करवानी है, समझ रहे हैं? मुझे बोन को ग्रोथ करवानी है तो ग्रोथ हार्मोन बोन पे पहुंचेगा, वहां पे रिसेप्टर से बाइंड होगा और बोन की क्या करवा देगा, वो ग्रोथ करवा देगा, लाइक दैट, है ना? यहाँ पे घाव होता है सपोज, तो यहाँ की सेल ही बढ़ती है ना, साथ साथ यहाँ की, यहाँ थोड़ी उभर के निकल जाती है, नहीं निकलती है ना, लाइक दैट, है ना? बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द रिसेप्टर्स कि कहां पे जरूरत है। ये पूरा आपने देखा ना, आप कभी मॉल वॉल में गए होंगे तो आपने कहा हाथ लगाते हैं उसके फॉसेट के नीचे, है ना, वॉश मशीन में, तो पानी आ जाता है। सेंसर, होल बॉडी इज अ सेंसर, पूरी बॉडी में सेंसर मैकेनिज्म में ही काम कर रही है, याद रहे। क्लियर? तो मैं कह रहा हूं कि आप जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है दो तरीके से एक्ट करता है। एक तो इनडायरेक्ट इफेक्ट जो मैं बता चुका हूं भी आपको। एक डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि सपोज जहां पे उसको बोन को ग्रोथ करवानी है वहां पे वो पहुंचता है, वहां की सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सपोज ये बोन पे पहुंचा और वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और बोन को क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। दिस इज ए डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट मैंने बताया था, अभी आपको वापस रिपीट कर देता हूं, दैट इज प्राइमरीली बाय द एक्शन ऑफ द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसको हमने कहा था सोमेटोमेडिन, जागो, which hepatocyte primarily secreted in the response to the elevated human growth hormone. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा, ये ज्यादा सोमेटोमेडिन को रिलीज करेगी।
क्या, और बाइंडिंग टू द सरफेस रिसेप्टर, देन इट हैज एन इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द पेरिफेरल टिश्यू स्पेशली, पेरिफेरल टिश्यू स्पेशली, बाकी कार्टिलेज पे भी काम करता है, बोन पे भी करता है, मसल्स पे भी करता है। समझ में आई कहानी? वो जो मैंने सर्कुलेशन बताया था लीवर वाला, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, और एक क्या है भैया आपका डायरेक्ट इफेक्ट। तो दो तरीके से क्या करता है भैया ये एक्शन करता है। इन शॉर्ट मैंने आपसे बात कर ली, कोई कंफ्यूजन पूछो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। डायरेक्ट इफेक्ट सेल के ऊपर जा रहा है, जो वहां की सेल रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा और उसको क्या करवा देगा, ग्रोथ करवा देगा। सिंपल सी कहानी है। इनडायरेक्ट इफेक्ट ब्लड में जाता है, लीवर पे पहुंचता है, हिपेटोसाइट ये सोमेटोमेडिन सीक्रेट करवा रही है, और सोमेटोमेडिन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? मैंने इसको एक्टिवेट किया, ये जाके काम कर रहा है, और एक मैं डायरेक्ट जाके काम कर रहा हूं, लाइक दैट। दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। देखो बॉडी के अंदर याद रहे कि बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन जितने भी करवाते हैं ना, ये एक दूसरे से क्या भैया लंबा कनेक्शन है। अगर नहीं तो अगर ये मल्टीपल कनेक्शन इज अ जाल, नेटवर्क, अगर नहीं तो ऐसा होता ना तो एक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती तो आदमी खत्म ही हो जाता, बिल्कुल ही कहीं पर भी, है ना। तो ये नेटवर्क है पूरा। जैसे आप देखते हैं एक जगह पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अभी मेट्रो का काम चल रहा है, आपने देखा होगा, है ना। एक रास्ता बंद कर देते तो दूसरी गली वाली जिसको हम जानते नहीं थे कभी, है ना, वहां से लेकर के हम जाते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, है ना, जो एक दूसरे से क्या है भैया इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलेटेड होते हैं। समझ में आई कहानी? नेक्स्ट बात करूं, इसके फंक्शंस की बात कर था। पहले तो ये सेल टिश्यू ग्रोथ करवाता है, प्रोटीन का एनाबोलिज्म है। मैंने मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट बताए थे, कैटाबॉलिज्म और एनाबोलिज्म। मतलब एक तरह से कहूं एनाबोलिज्म का मतलब क्या हुआ, बनाना, मतलब ये सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा तो आपकी मसल्स क्या होगी, ग्रोथ होगी। बहुत सारे खाते ना जिम जाते हैं प्रोटीन के पाउडर वगैरह, हाँ देखा होगा कि सेल अच्छी बॉडी बन जाए, मतलब तो ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है भैया। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या करवाता है भैया, इट प्रमोट द फैट मेटाबोलाइजेशन, एनर्जी जनरेट करवाता है, फैट का क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, फैट को ब्रेक डाउन करवाता है और फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं वहां से भैया। फैट का क्या कराता है भैया, ब्रेक डाउन। ये याद कर लेना भैया, मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो बहुत सारी क्रैब साइकिल वगैरह ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा और बहुत डिटेल हो जाएगा, इसे बता नहीं रहा हूं, बस याद रहे। प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, ग्रोथ करवाता है टिश्यू की, और क्या करवाता है भैया, फैट का क्या कराता है, ब्रेक डाउन कराता है। फैट टूटती है तो फैटी एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। सबको पता है ना भैया, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, क्या या केमिस्ट्री में 12th में पढ़ा होगा, क्या है। नेक्स्ट इज स्लो द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एंटी इंसुलिन एक्शन। मैंने कहा था कि ये इंसुलिन की तरह भी काम करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बिकॉज इट रिजेंबल लाइक इंसुलिन फंक्शन, है ना, एनालॉगस है उस तरीके से। और वो तो क्या करवाता, ग्लूकोज को अपटेक करवा रहा है सेल्स के अंदर, है ना, ब्लड से ले जाता है ग्लूकोज को, सेल में छोड़ता है तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। बट इट ऑल्सो हैव एन अनदर एक्शन दैट इज एंटी इंसुलिन एक्शन। जब इसका एक्सेस लेवल हो जाता है तो ये उल्टा भी काम करता है कि एंटी इंसुलिन की तरह काम करता है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाह रहा हूं, बाकी जनरली क्या होता है, ये इंसुलिन के रिसेप्टर पे जाता है, ठीक है, और ग्लूकोज को सेल में पहुंचा देता है। ठीक है, तो 2 मिनट लोग थोड़ा सा चेहरा देख रहे हैं, क्या पहला मैंने फंक्शन बताया था कि मसल्स ग्रोथ करा रहा है, बोन ग्रोथ करा रहा है, कार्टिलेज ग्रोथ कर, यहां तक समझ में आई थी कहानी। सेकंड मैंने कहा था प्रोटीन एनाबोलिज्म कराता है, मतलब प्रोटीन का क्या कराता है, सिंथेसिस कराता है। समझ में आई कहानी, प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा। फिर मैंने कहा थर्ड कहानी क्या भैया, फैट को क्या करता है, तोड़ता है। फैट जब टूटती है, ब्रेकडाउन होता है तो किससे बनता है भैया, फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं, है ना। तो फैट का ब्रेकडाउन करा रहा है मतलब फ्री फैटी एसिड बढ़ रहा है। इसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, बट आपको याद रहे फंक्शन है इसका ग्रोथ हार्मोन का। क्लियर है भैया, ज्यादा क्वेश्चन इससे मिलता नहीं है। क्या मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस क्या कराता है, ये स्लो करवाता है। ठीक है, पहले मैंने कहा था जबकि क्या करता है, ये इंसुलिन की तरह काम करता है। इंसुलिन तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है ना, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, मैं पैनक्रियाज में बताऊंगा डिटेल में आपको। ये ब्लड से क्या करता है, ग्लूकोज को लेता है और सेल में डाल देता है, इतना सा काम है। सेल के अंदर ब्लड से लिया और ऑटो वाला है, ये लेता है छोड़ता है, लाइक दैट। क्लियर, उठाया ब्लड से ग्लूकोज को और सेल के अंदर क्या कर देता है, डाल देता है, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए और सेल के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाए, आपको एनर्जी मिल जाए।
लाइक दैट, क्लियर। लेकिन जब इसका जो मैंने कहा था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जब इसका एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है तब ये क्या करता है, एंटी इंसुलिन का काम करता है। क्या काम करता है भैया, एंटी इंसुलिन। क्या करता है ये, इंसुलिन से बाइंड होकर के, ठीक है, ग्लूकोज को कहां पहुंचाता है, सेल में, ठीक है। तो इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जो अवेलेबल इंसुलिन है उसकी एक्टिविटी को, क्लियर। कि भैया जितना, भैया जैसे कि यहां पर 100 बच्चे हैं, मैं डिटेल जाना चाह नहीं रहा था लेकिन थोड़ा सा जाना पड़ेगा मुझे। जैसे सपोज यहां पे 100 बच्चे बैठे हैं, ध्यान से समझना, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। 100 बच्चे बैठे हैं, ये क्या है भैया, ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। मैं क्या हूं, इंसुलिन, मैं क्या हूं, इंसुलिन, ठीक है। और मेरे पास एक ऑटो है, ठीक है, वो क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, वो क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, क्लियर। तो ये जो ऑटो जो है, क्लियर, जो सोमेटोमेडिन, ये इंसुलिन के पास आया, मेरे से बाइंड हो गया, ठीक है, मेरे से बाइंड हो गया। तो एक तो मैं एक एक बंदे को पकड़ के छोड़ता, ठीक है, तो मेरी एफिशिएंसी कम होती। अब ऑटो आ गया, एक साथ 10 को बिठा दिया मैंने, एक साथ 10 को बिठा दिया, समझ गए। तो मैंने फटाफट ग्लूकोज को लिया और सेल में छोड़ दिया, क्या। तो मेरा काम, जो अवेलेबल इंसुलिन था बॉडी में, अवेलेबल इंसुलिन, ठीक है, उसकी एक्टिविटी मैंने बढ़ा दी और मैंने ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दिया, यही तो किया मैंने। तो अपने आप जब ग्लूकोज ही ब्लड के अंदर कम है, क्योंकि मैंने उसकी एक्टिविटी बढ़ा दी, तो इंसुलिन अपने आप क्या करेगा, सिक्रीशन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्लियर। तो एक तरह से यह क्या करता है भैया, ये रिसेप्टर से बाइंड होकर के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, क्लियर, लेकिन उसके सिक्रीशंस को भी कम कर देता है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन भैया, एंटी इंसुलिन फंक्शन। क्या बोलेंगे, एंटी इंसुलिन फंक्शन। और जब ये ज्यादा एक्सेस मात्रा में सिक्रीट होता है तब ये कंडीशन उत्पन्न होती है, बाकी आपका बॉडी बैलेंस चलता रहता है। समझ में ये कहानी छोटी सी है, बस याद रहे आपको कि ये दो तरीके से एक्ट कर रहा है, एक तो एज ए इंसुलिन की तरह भी काम कर रहा है और एज ए एंटी इंसुलिन की तरह भी काम कर रहा है। वो मैंने कहानी आपको बताई, ठीक है भैया। जरा डिटेल में आपको जानने की, किसका, हाँ, ग्लूकोज का कम हो जाएगा नहीं, ये जब क्या है, इनिशियल स्टेज में, जब ये एंटी इंसुलिन की तरह काम करता है, जिसका एक्सेस लेवल हो जाता है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम। इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम। तो इंसुलिन का जो काम है ग्लूकोज को ले जाने का, वो क्या हो जाएगा आपका, कम। इंसुलिन का फंक्शन कम हो जाएगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, और समझ में आ गई। जब इसका एक्सेस प्रोडक्शन होता है ना इसका, तब ये कंडीशन डेवलप होती है जनरली, ठीक है ना। ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए बताया था केवल। और मोस्ट ऑफ जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं ना, इन सब का काम एंटी इंसुलिन की तरह ही है, अगर याद रहे तो, एंटी इंसुलिन की तरह, इतना याद रखना, ठीक है ना। और मैं एंड ऑफ द क्लास डिटेल जाऊंगा, ताकि थोड़ा सा अपन इसको, है ना, डिटेल में आए। मुझे याद रखना, मुझे इसको डिस्कस करना है, नोट कर लेना, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, मैं बताऊंगा, क्लियर। स्लो द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये स्लो कैसे करता है, बिकॉज एज ए एंटी इंसुलिन एक्शन लेवल टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। लास्ट इज दैट इज कॉन्ड्रोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द कार्टिलेज, है ना। जैसे ये क्या कार्टिलेज है, ये ईयर दिख रहा है आपको, ये कार्टिलेज है, कोई काम का मोड़ो तोड़ो कुछ भी, है लाइक, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, दिख रहा है आपको कार्टिलेज। तो कॉन्ड्रोजेनेसिस में भी क्या करता है भैया, हेल्प करता है, क्लियर है। मैं नॉर्मल वैल्यू लिखी है, ऐसे ही आपके काम आएगी नहीं, पर कहीं आ जाए तो आप यूं ना कहे सर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो एडल्ट के अंदर मेल की है भैया 0.4 से 10 mg, है ना। ये कोई माउंटेन इंडेक्स ऐसा कुछ जर्नल है, वहां का रेफरेंस लिया हुआ। कल वो पूछ रहे भैया ये कहां का रेफरेंस है ना। क्योंकि बहुत सारी आप देखते हैं ना, रिपोर्ट्स देखते हैं, अलग अलग लेब के अलग अलग उसमें वैल्यू में डिफरेंस आता है, ठीक है। हाँ, ग्रोथ हार्मोन का वैल्यू है, ठीक है भैया। ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है भैया, एडल्ट मेल के अंदर, दैट इज 0.4 से 10 नैनोग्राम पर ml, और 18 से लगा करके 44 पिकोमोल्स पर लीटर, ठीक है, मेल के अंदर है। फीमेल के अंदर आप देखें तो 1 to 14 mg पर ml है, और जो पिकोमोल्स पर लीटर यूनिट है, दोनों यूनिट बता दी मैंने आपको, दैट इज 44 to 616। और चिल्ड्रन की बात करें तो 10 से लगा करके 50 mg पर ml है, और पिकोमोल्स में बात करें तो 440 से लगा करके 2200 पिकोमोल्स पर लीटर। मैंने वैल्यू बता दी, ऐसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, बस मैं चाहता हूं ऐसी कोई चीज हम छोड़े नहीं, अगर एग्जाम में आ जाए एंडोक्राइन से तो बचे नहीं कोई। उम्मीद है कि नहीं बचेगी, फिर भी किस्मत खराब हो सकती है,
आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके। क्लियर है भैया? ग्रोथ हार्मोन पहला हार्मोन डिस्कस किया जो डिटेल में था, इसको मैं डिस्कस किया, बाकी हार्मोन छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, ऐसा डिटेल डिस्कस नहीं, प्रोलैक्टिन थोड़ा सा वो बड़ा है, बाकी वेरी शॉर्ट डिस्कस करूंगा। क्लियर है भैया? इनके डिजीज में खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगा इसके साथ। ग्रोथ हार्मोन में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बात करूं मैं भाई। एक चीज हो गई, इसका स्टिमुलेशन कब होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं? देखो अब आप वापस एक चीज समझ रहे हैं, देखो भैया सुन लो पीछे, मैंने कहा था कि ये क्या कर रहा है, आपने कहा ना एंटी इंसुलिन की तरह काम करता है ये, तो एंटी इंसुलिन की तरह काम कर रहा है तो क्या कर रहा है? ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है ना, समझ रहे? तब मैंने क्या कहा था, जब ये एक्सेस लेवल इसका जो प्रोडक्शन हो जाता है ना बहुत एक्सेस, तब जाके वो एंटी इंसुलिन की तरह काम करता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में मैंने क्या कहा था कि इंसुलिन लाइक ही काम करता है, मतलब आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ना, तो ये जनरली आपका वर्क करेगा। देन स्टिमुलेशन कब? एक्सरसाइज करते हैं तब जरूरत पड़ती है इसकी, ग्रोथ हार्मोन की। स्लीप में जरूरत पड़ती है और इसका स्टिमुलेशन स्लीप में मैं बोले था आपको, और स्ट्रेस के अंदर जनरली इसकी यूज है। क्लियर है? एक और स्टिमुलेशन है, ऐसे लिख देना, बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट हार्मोन पे आता हूं मैं भैया, दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ठीक है भैया। मैंने कहा था, फिर वापस चलता हूं मैं आपको, फिर लेके चलता हूं। मैंने कहा था हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता था, इसका नाम मैंने बताया था, दैट इज ए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब नाम से क्लियर है, रिलीजिंग है मतलब कहां से निकल रहा है? ये हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है और कहां आता है भैया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है, ठीक है। कहां पहुंचता है भैया? सभी हार्मोन ऐसे ही चलेंगे एक्सेप्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है और वहां पर क्या भैया कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है लैक्टोट्रॉप। लैक्टोट्रॉप, मैंने स्पेलिंग कहा, पीएच भी है, पीई भी है, लैक्टोट्रॉप भी है, लैक्टोट्रॉप भी है, क्लियर है भैया? लैक्टोट्रॉप सेल्स होती है, कहां होती है भैया? ये कहां होती है लैक्टोट्रॉप सेल्स? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होती है। ये वहां पहुंचता है और लैक्टोट्रॉप को क्या कहता है भैया? आप क्या सिक्रीट करो भैया? प्रोलैक्टिन सिक्रीट करो, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करो। तो वहां से वो क्या कर देती है भैया? प्रोलैक्टिन सिक्रीट करती है। प्रोलैक्टिन वहां से सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और कहां पहुंचता है भैया? ब्रेस्ट के ऊपर पहुंचता है, ठीक है। और यहां की जो एपिथेलियल सेल्स है, एल्वियोलर सेल्स जो पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है और वहां से क्या सिंथेसिस करवाता है भैया? दैट इज अ मिल्क सिंथेसिस। मिल्क सिंथेसिस या फॉर्मेशन, मिल्क सिंथेसिस या फॉर्मेशन, ये जनरली 3 फेज में काम करता है अगर मैं बात करूं, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, एक तो क्या कर रहा है भैया? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करूं, जनरली ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होता है, क्लियर। ये ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड को डेवलप भी करवाता है, दैट इज मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस, है ना, प्रिपेयर करता है मिल्क सिंथेसिस के लिए, ठीक है। देन प्रोलैक्टिन क्या करता है? वहां से एल्वियोलर जो एपिथेलियल सेल्स हैं आपकी, वहां से मिल्क का सिंथेसिस करवाता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। जहां पर जेनेसिस वर्ड आया है मतलब वो सिंथेसिस, कुछ फॉर्मेशन की बात हो रही है, जेनेसिस का मतलब, ठीक है। ब्रेस्ट को डेवलप करवा रहा है, सिंथेसिस है ना, प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज मेमोजेनेसिस। मिल्क को सिंथेसिस करवा रहा है, दैट इज लैक्टोजेनेसिस या गैलेक्टोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको भैया, समझ में आ रही है? ठीक है, गैलेक्टोजेनेसिस। और एक कौन होता है भैया? दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। मेंटेन चलता है ना कंटिन्यूअसली, एक बार हुआ खत्म ऐसा नहीं है, एक मेंटेन रहता है, ठीक है ना, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन भी होता है और सीक्रेट भी होता रहता है, दैट इज अ गैलेक्टोपोएसिस। मैं लिखवाऊंगा आगे, कोई बात नहीं।
मैं 3 फेज बता दिया आपको। पहले तो ब्रेस्ट को वो प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज अ मेमोजेनेसिस। फिर ये मिल्क का सिक्रीशंस करवा रहा है, सिंथेसिस करवा रहा है, दैट इज अ लैक्टोजेनेसिस या गैलेक्टोजेनेसिस भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, उसको ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ गैलेक्टोपोइसिस। और उसके बाद एक और फेज अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं तो वहां से मिल्क को क्या कराता है, इजेक्ट कराता है बाहर की तरफ। उसमें इस हार्मोन का रोल नहीं है, इसमें मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ऑक्सीटोसिन का रोल है, उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको, मैं वन बाय वन में डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है भैया? उनका भी रोल होता है, प्रोलेक्टिन का भी होता है। मैं यहाँ पे मेमोजेनेसिस जो बात कर रहा हूं उसमें एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मैं बताऊंगा उसमें, पर थोड़ा सा रोल मैं यहाँ पे मेमोजेनेसिस जो बात कर रहा हूं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर रहा है टू सिंथेसाइज द मिल्क। यहां पे जो मैं इनडायरेक्टली कहना चाह रहा हूं, ठीक है, एट एज ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं है, बट ब्रेस्ट की सेल्स को प्रिपेयर कर रहा है टू सिंथेसाइज द मिल्क, उसको प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए अपने टर्मिनोलॉजी यूज की है। बाकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी जो आप मेमोजेनेसिस कह रहे हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे जनरली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, वहां पे यूज करते हैं मेमोजेनेसिस, वहां पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच का उसका रोल होता है। हाँ, प्रोलेक्टिन हेल्प करता है, मेन रोल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का होता है। मैं अभी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पढ़ाऊंगा ना, वहां पढ़ाऊंगा, वहां पे आएगा इसका। ठीक है ना, पर यहाँ पे मैं जो मेमोजेनेसिस जो वर्ड यूज करना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतना सा है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी या ड्यूरिंग द लैक्टेशन क्या है, ये प्रिपेयर करता है ब्रेस्ट को फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मिल्क। ये लिखा, वहां पे जो ब्रेस्ट बर्ड्स बनते हैं वो एक्चुअल मेमोजेनेसिस है ना, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रोल है, एफएसएच का भी है, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का मैं बताऊंगा, अभी आएगा नंबर है उसका भी आएगा। ठीक है ना भैया, क्लियर करूं? प्रोलैक्टिन की मैंने आपसे बात की थी, इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोट्रोपिन हार्मोन एंड मेमोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मेमोट्रोपिन कहा ना अपन ने, ये वर्ड इसीलिए आया मेमोट्रोपिन, समझ में, जो मैं अभी मेमोजेनेसिस की बात कर रहा था ना, क्या, और हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, क्योंकि ये जनरली मैटरनिटी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के बाद ही जनरली क्या होता है, ये सीक्रेट एक्सेस अमाउंट में होता है, वेरी लेस अमाउंट में होता है, क्या, या गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब बता दिया मैंने वर्ड इसका, गैलेक्टोपोइसिस का, समझ आ रही है, मेंटेनेंस, क्या। नेक्स्ट बात करूं, दैट इज इट इज मेनली सिक्रेटेड इन द फीमेल, ऑल्सो सिक्रेटेड इन द मेल, मेल में भी सीक्रेट होता है, उसका भी फंक्शन से मैं बात करूंगा, क्लियर है, पर मेनली इट इज सीक्रेटेड इन द फीमेल एंड द नॉर्मल वैल्यू इन द फीमेल इज 25 to 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। शायद नहीं पूछी जाती कभी एग्जाम में, बट ओनली यू कैन रिमेंबर द वैल्यू इफ आस्क इन द एग्जाम। क्लियर? It is also secreted in the male, but in very less amount, that is 5 to 20 nanogram per ml. But it also having some significant function in the male. Clear? What are the function in the male? I will discuss later. समझ में आई यहाँ पे? अनदर नेम बताया मैंने अभी तक, आपको याद करना है। नॉर्मल वैल्यू बताया मैंने, आपको याद करना है, मेरा कोई रोल इसमें नहीं। ठीक है भैया, आगे बात करूं, ये मैं अपलोड करूंगा, देख लेना। ठीक है, मैंने कहा था कौन सी सेल सीक्रेट कराती है, इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स। कहां पाई जाती है इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाएगी, सोचना ही नहीं है ना। अनदर सीक्रेट हो गया प्रोलैक्टिन, क्लियर, लेकिन प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटेड बाय, अगेन सेम, किससे इनहिबिट होता है भैया, दैट इज, मैं बता चुका हूं उसके बारे में थोड़ा सा पहले, दैट इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। मैंने कहा था, चलो फिर ले चलता हूं उसी कहानी पे जो भी बताइए थोड़ा सा। मैंने कहा था प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आया, कहां से रिलीज हुआ, ये हाइपोथैलेमस से, कहां गया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहां पे क्या प्रेजेंट, कौन सी सेल थी, यहां पे लेक्टोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ क्या सीक्रेट कराया इसने, प्रोलैक्टिन, ये कहां गया, ब्रेस्ट पे, क्या काम किया इसने, मिल्क सिंथेसिस या लैक्टोजेनेसिस लिख दूं, है ना, समझ गया आप कहानी, समझ में। अब वो तो मिल्क तो भैया सीक्रेट होता रहेगा, है ना, जब ये सीक्रेट भी होता है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको, है ना, ये स्टिमुलेट करता है, सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है
वहां से भी ये स्टिमुलेट करता है। बच्चा जब तक आपका क्या है सकिंग करता रहेगा, वहां से मिल्क का फॉर्मेशन भी होता रहेगा और रिजेक्शन भी होता रहेगा। क्लियर? लेकिन आप देखते हैं कि जब मिल्क सकिंग नहीं करता इन केस, है ना, तो उसको सिग्नल नहीं जाते, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिट भी होता है। तो जो इनहिबिट होता है कि भैया अब प्रोलैक्टिन की जरूरत नहीं है, मिल्क की जरूरत नहीं है, बच्चा नहीं रहा है, मिल्क की जरूरत नहीं है। या कभी आप देखते हैं 8 मंथ पे 9 मंथ पे सपोज स्टिल बर्थ हो जाता है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है, ठीक है, तब भी मिल्क का प्रोडक्शन बहुत हो जाता है ना फिमेल्स के अंदर, तो उसको भी इनहिबिट करना पड़ता है। नेचुरली इनहिबिट नहीं हो पाता है, उसके लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। क्लियर? दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन। क्लियर? तो ये क्या करता है भैया, लैक्टोजेनेसिस हो जाता है, तो यहां से क्या होता है, सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस को कि भैया अब मुझे मिल्क की जरूरत नहीं है, तो वो वहां से क्या सिक्रीट कराता है, दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, PIH, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, डोपामीन। आपने डोपामीन को न्यूरो में पढ़ा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है भैया और एंडोक्राइन का हार्मोन भी है डोपामीन। कैसे काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने एक क्लास में बताया है, सी द प्रीवियस क्लास, है ना, थोड़ा बहुत बताया था मैंने कैसे जाता आता है, ठीक है ना भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो डिटेल में न्यूरो वाला आदमी पढ़ाएंगे आप डोपामीन। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोपामीन हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है और फिर क्या करवा देता है, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को क्या करता है भैया, कम करवाता है, क्या स्टॉप करवा देता है, कम करवाता है या स्टॉप करवा देता है। इस तरीके से क्या चलता है भैया, मैकेनिज्म चलता है। समझ में आई कहानी? सिंपल मैकेनिज्म चल रहा है हाइपोथैलेमस, इसलिए मैंने कहा जिसने हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ा तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगा। इट्स अ चेन, मेरी लगभग हर क्लास चेन ही है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप भी आगे चलता हूं, है ना, देर से चलता हूं थोड़ा, है। तो रिसर्च में भी आपने देखा वो चेन था। ड्रग ऑफ चॉइस इज ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है ना, डोपामीन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि ये जो ड्रग है, मैंने कहा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने की जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जैसे कैबरगोलिन वगैरह भी और देते हैं, एक और ड्रग आती है कैबरगोलिन करके, वो भी कॉमन यूज करते हैं। पर ड्रग ऑफ चॉइस की मैं बात करूं, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, है ना, दैट इज अ ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, जिससे मेरी न्यूरोट्रांसमीटर वाली क्लास अटेंड की थी 5-10 मिनट की, क्या कि ये जो ब्रोमोक्रिप्टिन है, ठीक है, डोपामिन के रिसेप्टर D1 D2 D3 होंगे, ठीक है, तो ये इन रिसेप्टर को एगोनिस्ट होगी कि एंटागोनिस्ट होगी? देखो एगोनिस्ट का मतलब समझते हो आप? पहले भैया मुझे, अरे ठीक है मुझे सुन लो, अरे भैया मुझे सुन लो, हाँ, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है? अरे भाई बस, एगोनिस्ट मतलब क्या है कि रिसेप्टर पे जाकर के उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देना, ये होता है ना, रिसेप्टर पे पहुंचे कोई भी सब्सटेंस और उस सेल की एक्टिविटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इट मींस वो क्या है, एगोनिस्ट है। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या कर रहा, अगेंस्ट, उल्टा नहीं, वो बस उसको ना बंद करता है, केवल उल्टा इफेक्ट नहीं है। लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट होता है वो, उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी है, लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एक मैं आपको नल हाइपोथेसिस पढ़ाई थी एक दिन, अगर रिसर्च की क्लास में तो याद नहीं होगी वैसे, पर एक नल हाइपोथेसिस पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था देयर इज अ नो रिलेशन, कोई चीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कहा था उल्टा नेगेटिव नहीं है, मैंने कहा पर रिलेशन नहीं है, यही कहा थी मैं, वही बात यहां लागू होती है। एगोनिस्ट क्या करता है भैया, रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जबकि एंटागोनिस्ट क्या कर रहा है, रिसेप्टर को बंद कर रहा है ओनली, उसका उल्टा इफेक्ट लेकर के नहीं आ रहा है ना, सुबह को शाम नहीं कर रहा है, बस सुबह नहीं होने दे रहा है, समझ रहे हैं आप? एंटागोनिस्ट वो इनवर्स एगोनिस्ट होता है जो उल्टा लेकर के आता है, जैसे मैं बताया। तो मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, ठीक है, कि ये जो डोपामीन रिसेप्टर जो है, ये ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग है, ये डोपामीन से एगोनिस्ट होगी कि एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट होगी। मैंने कहा डोपामीन क्या है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, तो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये ड्रग देंगे तो इस रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा ना, तभी तो डोपामीन ज्यादा रिलीज होगा तभी तो प्रोलैक्टिन को बंद करेगा। समझ में है कहानी? इट्स अ बेसिक फंडा, क्लियर है? ज्यादा कोई वो गणित ज्ञान नहीं है इसमें, क्लियर है?
आगे बात करूं? So it is inhibited by PIH and drug of choice is bromocriptine. Another drug also we can use, that is a cabergoline. नाम बता दिया, इतना मुझे पढ़ाना नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस बता दी मैंने आपको, क्लियर है? पर कभी नाम सुनो ऑप्शन में तो कैबरगोलिन भी देते हैं। एक और अनदर थिंग, ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है भैया ये क्या करता है, सप्रेस करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना? मैं इसको बढ़ाऊंगा अभी डिटेल में, इसमें मुझे 10-15 मिनट चाहिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग में। मैं एफएसएच का भी बताऊंगा एक्शन, और एलएच का भी बताऊंगा। वैसे पार्ट वो गायनी का है, सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया होगा पहले, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक रिवीजन हो जाएगा, मेरा पार्ट को छूट ना जाए बस, ठीक है ना? ये क्या करता है भैया, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस करता है। इन द सेंस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, एक होता है एफएसएच, एक होता है एलएच। पढ़ाऊंगा मैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? और मेनली जो ये दो हार्मोन है ना भैया, ये दोनों हार्मोन यही ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवुलेशन के लिए, ओवम को रिलीज करने के लिए। तो अगर गोनेडोट्रोपिन का लेवल कम है, अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर रहा है, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द GnRH चीज सिक्रेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग हार्मोन आ गया मतलब कहां से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है? तो ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और एफएसएच के लेवल को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, और एलएच के लेवल को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, कि वो ट्रिगर है, ट्रिगर कम है तो ये कम हो जाएगा, तो आपका ओवुलेशन हो ही नहीं पाएगा और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी ही नहीं, ओवुलेशन नहीं हो पाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी अगर प्रोलैक्टिन का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कम होगा तो आ जाएगा, क्लियर? इसीलिए अगर दूसरी भाषा में मैं बात करूं तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा घर परिवार में जिसके भी मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होता है। आफ्टर डिलीवरी हो सकता है कि 6 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ अप्रोक्सीमेट, इट्स डिपेंड ऑन द ह्यूमन फिजियोलॉजी, डिपेंड्स ऑन द हार्मोन, तो वेरी करता है, बट इट कैन मे बी 5 मंथ, मे बी 6 मंथ, मे बी 7, मे बी 8 मंथ और मे बी 1 ईयर ऑल्सो, क्लियर? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं आती है पोस्ट डिलीवरी या पोस्टपार्टम पीरियड में? बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल द प्रोलैक्टिन, इट इज रेस्पॉन्सिबल द प्रोलैक्टिन हार्मोन, कि उस वक्त बच्चा क्या करता है, मेनली 6 मंथ तक तो क्या करता है, एक्सेसिव ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज नोन एज दिस टाइप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये सवाल में जगा रहा हूं यार, आंसर आने चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नथिंग गिवन एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ। तो प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होता है, वैसे ही अप रहता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है भैया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल को क्या करता है, सप्रेस करता है। एफएसएच एलएच सप्रेस होता है, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली ओवुलेशन नहीं होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ये एफएसएच एलएच कैसे काम करते हैं, लेटर आई विल डिस्कस, डोंट बी वरी। लेटर कितने घंटे का हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है? 1 मिनट इसको कंप्लीट कर दो फिर बंद करते हैं। लेटर आई विल डिस्कस अबाउट द एफएसएच एंड एलएच, डोंट बी वरी, क्लियर? और एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल रिपीट ऑल दिस थिंग्स, जिसको जो भी कंफ्यूजन है जाएगा नहीं, कोई भी जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। So I have written the breastfeeding work as a natural contraceptive. Which hormone is responsible for the natural contraceptive is prolactin. Very good. Direct question, direct answer. कोई घुमावदार नहीं है, रोड सीधा, ठीक है ना? What are the functions of the prolactin? No any significant function in the male, but it have functions in the female. क्या? हाँ सॉरी, प्रोलैक्टिन के नहीं है, वो एफएसएच एलएच के, मैं बताऊंगा, है ना? मैंने कहा था मेल में कुछ है, वो एफएसएच एलएच के हैं। सी द सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स मतलब बेबी सक करता है ना? ब्रेस्ट से मिल्क, निप्पल से सक करता है, सेंसेशन जाते हैं, हाइपोथैलेमस से पीआरएच रिलीज होता है, चेन चेन चेन, ठीक है? क्या? तो सकिंग रिफ्लेक्स प्रमोट द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पता होना चाहिए, and thereby milk production, that is a lactogenesis after delivery and maintenance of the formation of milk, that is a galactopoiesis. Understood? ये पीडियाट्रिक के हैं वैसे,
गैलेक्टोजेनेसिस पढ़ेंगे आप, सीधा सवाल है भैया, व्हाट इज द गैलेक्टोपोइसिस, पता होना चाहिए क्या होता है भैया, मेंटेनेंस, गैलेक्टोजेनेसिस या गैलेक्टोजेनेसिस क्या, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क, काइनेसिस बताऊंगा आगे, इजेक्शन पता है आपको क्या बताऊंगा, और मेरा काम पूरा करूंगा जिसको पता है क्या। मैंने इसने लिखा है यहां पे देखो, प्रमोट, बेटा आपका जो सवाल था, प्रमोट ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहां पे एक जो ब्रेस्ट बर्ड्स बनती है वो प्यूबर्टी पे बनती है, समझ है, यहां पे जो ब्रेस्ट को एक तरह से डेवलप कर रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी मतलब वो क्या कर रहा है, मिल्क सिंथेसिस के लिए उसको प्रिपेयर कर रहा है, अंडरस्टूड। आपके तो उससे वर्ड से कंफ्यूज हो रहे थे क्या, स्टिमुलेट द प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन बाय द कार्पस ल्यूटेरम, सबको पता है कैसे होता है, मैं बताऊंगा, इस पर भी फोकस मत करो कि कार्पस ल्यूटेरम प्रोजेस्टेरोन निकालता है, कैसे निकालता है मैं बताऊंगा। क्या है, एक चीज लिखी मैंने राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान से था, ठीक है ना, और सीएचओ के एग्जाम में अगर कहीं पूछा जाए, ठीक है, तो फर्स्ट मदर मिल्क बैंक जिसको जीवन धारा प्रोजेक्ट चला था गवर्नमेंट का, जीवन धारा, उसका पार्ट फर्स्ट इनोग्रेटेड हुआ था 2015 के अंदर उदयपुर राजस्थान के, मैंने देखा भी था, मेन महाराणा भोपाल हॉस्पिटल है उसके मेन पे बना हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट मदर मिल्क बैंक इन राजस्थान। मैंने एमपी का सर्च किया भैया, मुझे कहीं मिला नहीं, बट आई थिंक इनोग्रेटेड या प्लानिंग है, जबलपुर के अंदर कोई दुर्गावती ऐसा कोई हॉस्पिटल का नाम है, वहां पे मिल्क बैंक बन रहा है, या आई थिंक अंडर प्रोसेस है, पर वो कहीं पर भी मुझे उसका हिस्ट्री में कहीं मिला नहीं, मैंने बहुत सर्च किया उसको, इसलिए मैंने एमपी का नहीं लिखा है ना, फॉर द सीएचओ अगर कोई एग्जाम देता है आप में से, तो अगर लेटर ऑन आ जाता है डिटेल में तो आप देखेंगे भाई फर्स्ट वहां पे कोई जबलपुर में दुर्गावती या दुर्गा हॉस्पिटल को ऐसा कुछ है गवर्नमेंट का, उसके ब्रांच, वहां पे उसका प्लान था, बट अभी एग्जिस्टेंस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वहां जहां भी मुझे मिली न्यूज मिली कि यहाँ पे प्लान है जबलपुर के अंदर, मैंने बता दिया, उसको आप और सर्च कर लीजिएगा। ये राजस्थान का फाइनल बता दिया मैंने, इंडिया का भी लिख दिया मैंने कहा राजस्थान है तो इंडिया का बताना जरूरी है ना। In the India, the first human milk bank was established in 1989 in Lokmanya Tilak Municipal Medical College and Regional Hospital in the Mumbai. ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान का तो हमने बता दिया है ना, सीएचओ के लिए जो भी राजस्थान के पीपल्स देखेंगे कहीं, है ना, उनके लिए है, और एमपी के लिए मैंने बता दिया भैया, मुझे फाइंड आउट नहीं हुआ, अगर आपको मिल जाता ऑथेंटिकेशन तो आप देख लें, पर मुझे नहीं मिला, मैंने उसको बहुत सर्च करने की कोशिश की है, बट जबलपुर में पता चला कि कोई दुर्गावती ऐसा कुछ हॉस्पिटल का नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम है ना, वहां पे आई थिंक एस्टेब्लिश हो रहा, तो आप उसको सर्च करके देखिएगा, मुझे नहीं मिला, जो नहीं मिला क्लियर बता रहा हूं ऐसा ना, कि मैं कोई खोज नहीं करता हूं, मैं तो इधर उधर से लेके आता हूं, आई एम जस्ट कलेक्टिंग द डेटा, नॉट डिस्कवरिंग। क्लियर है भैया, ले लेना बाद में स्लाइड, कुछ स्पेशल है मिल्क के रिगार्डिंग, एक दो पॉइंट्स में बता देता हूं। विच विटामिन इज एब्सेंट इन, और भी विटामिन डी वगैरह भी होता है, वेरी लेस अमाउंट में होता है विटामिन डी, और ये वेरी लेस अमाउंट में होता है, बट विच विटामिन इज एब्सेंट इन मदर मिल्क, दैट इज अ विटामिन सी इज एब्सेंट इन द मदर मिल्क। विटामिन डी इज ऑल्सो इन द लेस अमाउंट, क्लियर, बट सी इज एब्सेंट, लेस का मैं बता नहीं रहा हूं आपको। ब्रेस्ट कैंसर अगर कभी होता है तो पूछा जाए अगर सवाल सीधा कि कौन से पार्ट में होता है मेनली, तो भैया अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, या आपके जनरली क्वेश्चन आज आया हुआ है ना, इससे मैंने लिख दिया। ब्रेस्ट कैंसर जो मेटास्टेसिस होता है, ठीक है, मेटास्टेसिस वैसे तो ब्लड में ही होगा, सबसे पहले जाएगा तो ब्लड में ही, मेटास्टेसिस मतलब समझते हो कि कोई कैंसर एक जगह पे हुआ है, यहां से हटकर दूसरी जगह पे जा रहा है, उसी को एक टर्म नाम देते हैं मेटास्टेसिस, इसको अपन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं ना अपनी भाषा में। यहां से कोई चीज बनी है फैक्ट्री में, है ना, और डेयरी पे मिल्क बना है, बना तो क्या भैंस के वहां से है, तबेले से, है ना, डेयरी पे बिकता है, वहां से लोगों तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन। तो कैंसर एक जगह पे हुआ है, वहां से दूसरी जगह पे जो पहुंच रहा है, दैट इज मेटास्टेसिस। वैसे तो ब्लड में होता है, प्लस जो ऑर्गन है वो क्या है आपका भैया, बोन, कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, वो सबसे पहले मेटास्टेसिस होकर कौन सी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, दैट इज अ बोन। क्लियर है भैया, ये डायरेक्ट सवाल है, नेक्स्ट करते हैं।